बनेंगे। तो इसने भगवान के लिए राजाओं के वस्त्रों को सिल करके तैयार किया। पर जब राज्याभिषेक होने की तैयारी हुई, ये वस्त्र लेकर के गया, तो इसको मालूम चला कि भगवान राम राजा नहीं बनेंगे। तो क्या बोले, वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास बलकल को पहन कर। तो इसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। पर मेरे रघुवर ने कहा, चिंता मत करो दर्जी, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तब करूंगा। आज भगवान को याद आ गया अपना ये भक्त दर्जी। और परमात्मा ने कहा, दर्जी तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो हमारे जो ग्वाल बाल हैं, ये जो वस्त्र है ना, इनको फिटकोर करो, ये भी पहचान गया, ये तो मेरे प्रभु राम है। और आज इस दर्जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे, भगवान कृष्ण और बलराम के वस्त्रों को फिट फोड़ कर। अब ग्वाल बाल और भगवान आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो एक ग्वाल बोले दादा कन्हैया, आप वस्त्र भी ठीक हो गए, पर एक एक माला मिल जाए ना, गजरा फूलों की माला, तो फिर तो कहना ही। हाँ साहब, हमारे ब्रजवासी लोग होते हैं ना, बड़े ही हाँ दीवाने हैं वो बांके बिहारी के, हमारे कृष्ण के। तो आज मेरे गोविंद को अपना एक भक्त और याद आ गया। बोले ततः सुदाम्नो भवनम मालाकार जगमतो। ये सुदामा नाम का माली भगवान कृष्ण का भक्त है। सुंदर गजरे इसने बनाई। मेरा परमात्मा आया और इस सुदामा नाम के माली को कहा, आपको अच्छा लगे तो हमारे ग्वाल वालों को पुष्पों की माला पहना दो, गजरे पहना दो, हमें गजरे पहना दो। हाँ साहब, हमारे ब्रजवासी बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, और बांके बिहारी के मंदिर के सामने बड़े सुंदर सुंदर फूलों के गजरे मिलते हैं, और ज्यादा महंगे भी नहीं है। 20 रुपए में इतना बढ़िया गजरा मिल जाएगा आपको, बहुत सुंदर। और उसे लेकर के जाएंगे, बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, और बांके बिहारी तो अंदर मंदिर में, वहीं से दिखाएंगे, ले रे दादा बांके, खुद पहन ले। हाँ साहब, और पहन करके क्या करेंगे मालूम है आपको? पूरे वृंदावन में मंदिरों में जाकर के दर्शन करेंगे, पर उस माला को नहीं उतारे। आज सुदामा नाम के माली ने भगवान के ग्वाल वालों को माला पहनाई, और कृष्ण और बलराम को गजरे पहनाए। आगे बढ़े, तब तो एक ग्वाल वाला और बोला, दादा कन्हैया अब माला भी मिल गई, एक काम और हो जाए। बोले क्या? बोले अगर चंदन और मिल जाए तो था हुआ ब्रजवासी साई, चंदन अगर माथे पर लग जाए ना, तो फिर सारे मथुरा के लोग हमारी तरफ ही देखेंगे। आपने देखा होगा हमारे ब्रजवासियों को, खूब माथे पर चंदन लगा, पूरे चेहरे पर चंदन लगा। भगवान आगे बढ़े, तो भगवान ने एक विचित्र नारी को आते हुए देखा। कैसी है ये? 3 जगह से टेढ़ी, चेहरा इसका विभत्स, और ये घूंघट निकाल करके चलती है।
तीन जगह से टेढ़ी है, कुरूपिणी है, इसलिए घूंघट काटती है। लेकिन मेरा गोपाल कभी चमड़े को नहीं देखता। मेरा गोपाल ये नहीं देखता ये कितना सुंदर है। मेरा गोपाल ये भी नहीं देखता इसने कोई आभूषण पहन रखा है कि नहीं। मेरा गोपाल तो केवल और केवल मन को देखता है, ये निर्मल मन वाला है कि संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग इस नारी से बात करना भी अच्छा नहीं समझते। पर आज मेरा गोपाल उसके नजदीक आया और जाकर के कहा, ए सुंदरी, ए सुंदरी। जैसे ही परमात्मा ने कहा इसको, ए सुंदरी, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, हाथ में चंदन का कटोरा है, किसके लिए ले जा रही हो? अगर बहुत अच्छा लगे तो ये चंदन हमारे माथे पर लगा दो। और जैसे ही उसने सुना ए सुंदरी मेरे गोविंद के मुखार बिंद से, तो उसके मन में रसगुल्ले फूटने लगे। और इसने मन में विचार किया, जीवन में किसी ने मेरा परिचय नहीं पूछा। और पल्लू को उठा करके और देखा, आपने मेरा परिचय पूछा? मेरे परमात्मा ने कहा। तो ये कहने लगे, बोले दास स्मः सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नाम यनुलेप कर्मणि मदभावित भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैरेंद्री है, मेरी कमर तीन जगह से टेढ़ी है, इसलिए मुझे लोग कुब्जा बोलते हैं। और सुनो सुनो, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है, पर आज मेरा मन कहता है कि इस चंदन को तुम्हारे माथे पर लगाओ। क्या स्वीकार करोगे? मेरे गोपाल ने कहा, हाँ कुब्जा लगाओ ना। आज कुब्जा ने भगवान श्याम सुंदर प्रभु के माथे पर, इस त्रिविक्रा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया, बलराम जी के माथे पर चंदन लगाया, और जितने भी ग्वाल बाल थे सबके माथे पर चंदन लगाया। तो मेरे गोपाल ने कहा, जरा कुब्जा इधर आना। और जैसे ही कुब्जा भगवान के नजदीक आई, भगवान ने अपना एक चरण उसके चरण पर, पैर पर रखा और एक झटका दिया कि ये कुब्जा सीधी सटका हो और परम सुंदरी बन गई। हाँ सर, कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। कौन है ये? अरे ये सुपर्णखा, ये रावण की बहना अपना सुंदर श्रृंगार करके गई थी ना, कहां? पंचवटी पर। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने इसके नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटा। ये क्यों गई थी? भगवान को पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। उस समय तो भगवान ने कहा, मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, पर जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। यही सुपर्णखा यहां पर कुब्जा बन करके आई। बोले सैवा शूर्पणखा नाम राक्षसी कामचारिणी अभूत श्री मथुराए तो कुब्जा नाम महामते। ये
शूर्पणखा यहाँ पर कब्जा बन करके आई। भगवान के जब पीतांबर को इसने पकड़ा तो भगवान ने कहा अभी ठहरो, पहले मामा कंस से तो मिल लेने दो, फिर तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ण करें। और मेरा परमात्मा आगे बढ़ा, शराब की बोतल खरीद करके लाया और छुपा करके वहां से चला। पर एक पुलिस वाले ने उसको देख लिया और पकड़ करके कहा क्या है क्या है, छुपा लिया इसने उसको। कुछ नहीं है, नहीं नहीं कुछ तो है। बोले तोता है। फिर डांट करके कहा ठीक बताता है कि नहीं, झूठ बोलता है, तोता नहीं है कुछ और है, क्या है? तो ये कहने लगा, बोले शेर है शेर। तो फिर पुलिस वाले ने कहा नहीं नहीं झूठ बोलता है, अब हालात में बंद करना पड़ेगा। तो ये बोलता है सुअर है सुअर। पुलिस वाले ने कहा सही बताता है कि डंडे लगाऊं? तो ये कहने लगा शराब की बोतल है शराब की बोतल। पुलिस वाले ने पूछा तुम तो अभी कह रहे थे तोता है, शेर है, सुअर है, ये तो शराब की बोतल है। बोले सुनो साहब, जब एक ढक्कन पीता हूं ना तो तोते की तरह बोलता हूं, और जब आधी पी लेता हूं ना आधी बोतल तो शेर की तरह दहाड़ता हूं, पर जब पूरी पी लेता हूं ना तो सुअर की तरह कीचड़ में मुंह। इसलिए भैया आपको क्या बनना है, यहां पर नशा मुक्ति योग शिविर चल रहा है। और आज मैंने देखा तकरीबन 31 लोगों ने प्रतिज्ञा की है, पर भैया जबरदस्ती किसी से नहीं है, सोच समझ करके प्रतिज्ञा करना। अगर आपको सुअर बनना है, लोग सुअर ही तो कहते हैं, सुअर की तरह नाली में मुंह एक बोतल झुकाए, तो अब आपको सुअर बनना है और दुनिया वालों से कोई वो नहीं है, भय नहीं है कि मेरे को सुअर बोलेंगे तो खूब चकाचक चलने दो। कोई जरूरी नहीं है इसको छोड़ना, खूब पियो खूब चकाचक। बताओ कितने लोगों को स्वीकार है शराब पीने वालों में कि लोग हमको सुअर बोल? बताओ जरा, हाथ खड़े करना। किसी को नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि आज से ही ये थनावत ग्राम नशा मुक्त हो। समस्त इस ग्राम पंचायत के लोगों ने ये प्रण कर लिया कि आज के बाद कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। अजी साहब, शराब क्या, किसी प्रकार का कोई नशा करेंगे ही नहीं। और नशा तो करना भी नहीं चाहिए। जो नशा करते हैं उनका हाल आप सब जानते हैं। तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई। ये संपत लाल जी भी आज यहाँ पर नशे को छोड़ रहे हैं, शराब पीने को छोड़ रहे हैं। पर भैया आप भागवत भगवान को साक्षी करके इस प्रतिज्ञा को कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और भगवान के सामने शपथ ग्रहण कर रहे हो। अगर आपने फिर दोबारा इस काम को प्रारंभ कर लिया ना, तो फिर भगवान आपका क्या करेगा ये तो फिर आप ही जान लो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और आप भाई पीतांबर का सहयोग करें,
उसकी इच्छा है धनावधि क्या पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करेंगे। और मुझे लगता है आज देख करके मुझे लगा कि आप लोगों का जो सहयोग है वो कुछ गुल खिलाएगा साहब। राजस्थान ही क्या सारा भारत नशा मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। और उसके लिए मैं भी आपकी सेवा में तैयार हूं। जब भी मुझे याद करोगे मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं तन मन और धन से आपकी सेवा में तैयार हूं, पर आप सहयोग करें भाई पीतांबर का। और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं वो सब आपका सहयोग करेंगे। और एक दिन भारत ही नहीं हम सारे विश्व को नशा मुक्त बना करके रहेंगे। आप प्रतिज्ञा तो करो। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं हमारा वो गोपाल, हमारा वो नंदनंदन हमारे ऊपर कृपा करेगा। और एक दिन वो आएगा कि आपका ये धनावत ग्राम सारे विश्व में जाना जाएगा कि ये नशा मुक्ति योग कार्यक्रम कहां से प्रारंभ हुआ। बोले धनावत ग्राम। जैसे आज रामदेव बाबा जो योग कराते हैं ना सारे विश्व में, उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। पर हमने देखा है बाबा रामदेव को कि हिंडौन सिटी हमारे राजस्थान में एक शहर है, वहां से प्रारंभ किया। तकरीबन 2-4 लोग उनके योग में जाते थे। आज पूरे विश्व में उस बाबा का नाम है, तो उस बाबा के नाम के साथ उस हिंडौन सिटी को भी जाना जाता है। ऐसा विश्व में कोई घर नहीं होगा जहां पर लोग प्राणायाम नहीं करते होंगे। बाबा रामदेव के बताए हुए योग को लोग नहीं करते। और पुनः बाबा रामदेव ने सारे विश्व में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। बाबा रामदेव की ही कृपा है, तो सबका जब सहयोग मिलेगा तो ये नशा मुक्त कौन सी बड़ी बात है, सब छूट जाए। और मुझे लग रहा है ये सपना जो पीतांबर का है वो जरूर पूरा हो। आज भगवान श्याम सुंदर प्रभु पधारे कहां पर, उस धनुष के पास। शिव का धनुष रखा है, भगवान आगे बढ़े और बातों में मेरे परमात्मा ने उस धनुष को उठा लिया और उठा करके तोड़ करके फेंक दिया। और कंस का पलपटीशन बढ़ने लगा। कंस को मालूम है जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और आगे बढ़े। एक कोबलिया पीड़ नाम का हाथी है, 10,000 हाथियों का बल है, और ये इसका भगवान से युद्ध हुआ। पहले तो ये महावत आया, सो एक लपड़ भगवान ने महावत में लगाया, इसका भी काम तमाम कर दिया। और इस हाथी से भगवान का युद्ध। एक बार तो इस हाथी ने अपनी सूंड में भगवान को कस दिया, पर भगवान तो उपाय के भंडार है ना। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया तो ये भी थोड़ा ढीला हुआ, और फिर बिल्कुल सूक्ष्म हो गए। भगवान बाहर निकले और इसको पकड़ करके और घुमा घुमा करके दे मारा, इसका भी काम तमाम कर दिया। और इसके दांत लिए दोनों भाइयों ने कंधे पर रखे और चले रंगभूमि। कंस का पलपटेशन अपशकुन होने लगे। कंस को क्या अपशकुन होने लगे? दर्पण के सामने गया, इसकी शक्ल नजर नहीं आती। और जल्दी मरने वाले को दर्पण में अपनी शक्ल देखो, अगर नजर नहीं आए ना तो सुन मत लो। एक कान में आवाज होती है, उंगली डालते जब होती है ना, अगर वो आवाज बंद हो जाए ना तो समझ लो जल्दी जाने वाले। काला मुंह
स्वप्न में गधे पर बैठ करके, और दक्षिण की अगर यात्रा हो तो समझ लो जल्दी ही जाने वाले। एक और बात, आप नासिका के अग्रभाग को देखो जरा, ये आगे का भाग है, आंखों से दिखता है, अगर ये दिखना बंद हो जाए तो समझ लो। बहुत से लोग प्रैक्टिकल करके देखने लगे, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, जब ये नहीं दिखे तो समझ लो जल्दी जाने वाले। ऐसे अपशकुन कंस को होने के लिए लगे, और भगवान ने प्रवेश किया कहां पर? रंगभूमि। मेरा कृष्ण एक है पर सबको अलग अलग नजर आता है। वहां पर राजा भी हैं, सुंदर नारियां भी बैठी हैं, राजकुमारियां बैठी हैं, राजकुमार बैठे, भक्त लोग बैठे, संत लोग बैठे, पर एक कृष्ण सबको अलग अलग दिखता है। कैसे? बोले मल्ला नाम सनिर्धनाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशु। मल्ला नाम असनी, बड़े बड़े पहलवान वहां पर बैठे हैं। भगवान कैसा दिखता है उनको? पहाड़ की तरह। स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान, वहां पर बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, नारियां बैठी हैं, नवयुवतियां बैठी हैं। उनको मेरा कृष्ण कैसा दिखता है? कामदेव के समान। और जो गोप गुवारी बैठी हैं, उनको मेरा परमात्मा कैसा दिखता है? हमारा सखा है, हमारा कन्हैया। राजकुमारों को राजकुमारों की तरह दिखता है, और योगियों को कृष्ण परम तत्व की रूप में नजर आता है, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखता है, और कंस को बोले मृत्युर भोजपतिर विराट विदुषा तत्वं परम योगिना वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गता साग्र। कंस को कैसा लगता है? साक्षात मेरी मृत्यु आ गई क्या? मेरा काल आ गया। हाँ साहब, इस पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन ते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा उसको वैसा ही नजर आता है। और आज मेरे गोविंद ने रंगभूमि में प्रवेश किया। यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान लोग चांडोर, मुष्टिक, सल, तोसल महीनों पहले बादाम, काजू, दाल छान करके तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण से कुश्ती लड़नी है।
हाँ साहब। और जैसे प्रवेश किया, घोषणा हुई, चांडूर मुष्टिक से कृष्ण और बलराम को कुश्ती लड़नी पड़ेगी। सब लोगों ने कहा अन्याय हो रहा है, ये छोटे छोटे बालक और ये बड़े बड़े पहलवान। हाँ साहब, जांघिया चढ़ा करके तैयारी है फुल। सबने मना किया। भगवान ने कहा भैया हमको लड़ना नहीं आता। चांडूर ने कहा बात मत बताओ, जितने भी राक्षस भेजे कोई भी लौट करके नहीं आया। मेरे गोपाल ने कहा भैया सब मरे मराए थे, हमने किसी को नहीं मारा, हमने तो क्रिया कर्म किया, केवल यमुना में सबको फेंका। ज्यादा बात मत बनाओ। बोले न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम पर। ना तुम बालक हो ना किशोर हो, बहुत बलवान हो तुम, और हमसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और नहीं माने तो भगवान ने अपनी पीतांबरी को फेंट में कसा और दाव पेच की कुश्ती यहां पर प्रारंभ हो गई। हाँ साहब, भागवत में दाव पेच की कुश्ती पहले, ये अपसर्पण आदि दाव पेच यहां पर चलने लगे। जितना भी आजकल जो हो रहा है ना, सब हमारे कन्हैया की नकल दकल करते हैं सब लोग। और दाव पेच की कुश्ती के बाद फिर क्या हुआ, फ्री स्टाइल प्रारंभ हो गया। और फ्री स्टाइल तो आप सब जानते हैं, चाहे मर जाए तो हमारे गोपाल भी जानते हैं। और भगवान ने इस चांडूर को उठाया और उठा करके घुमाया, पटका और एक धौल दी, उसी में इसका काम। चांडूर मुष्टिक सल तोसल एक एक लपड़ लगाया, सबका काम तमाम हो गया था। अब बाजे अपने आप बजोटे, अकर्मक धातु का प्रयोग और लोगों का बदलना भी प्रारंभ हो गया। मथुरा के लोगों का पहले तो कंस की जय जयकार कर रहे थे और अब कृष्ण की जय जयकार होने लगी। हाँ साहब, राजनीति में होता है ना ऐसा, जो एमएलए एमपी होता है उधर ये लोग हो जाते हैं, और हार जाता है तो उसको छोड़ जाते हैं। ऐसा यहां पर होने लगा। क्या हुआ मालूम है, मथुरा के रहने वाले जितने लोग हैं इनको लगा अब यहाँ के कृष्ण राजा होने वाले हैं, सो पाला बदल लिया, कृष्ण की जय जयकार होने लगी, बाजे अपने आप बजने लगे, अकर्मक धातु का प्रयोग हो गया साहब। मेरे कन्हैया ने कहा दाऊ दादा को, अगर आपकी आज्ञा हो तो मामा जी को जरा प्रणाम करे। ऊंचे सिंहासन पर बैठा है ना कंस। दाऊ दादा ने कहा क्यों नहीं, जाओ ना। एक छलांग लगाई और मेरा गोपाल पहुंच गया कहां, जहां पर कंस का सिंहासन है, और पकड़ा कंस के केशों को। और जब मेरे गोविंद ने कंस के केश पकड़े तो ये कंस कदा अरे 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 नहीं क्या करता, अरे मुझे कष्ट होता। तो मेरे गोपाल ने कहा मामा जी उस दिन को याद करो जब तुम मेरी मां को विदा करने के लिए जा रहे थे। आकाशवाणी में तुमने सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस, तब तुमने मेरी मां के केशों को पकड़ा और तलवार लेकर के तुम मेरी मां को मारना चाहते थे। क्या उस समय आपको मालूम नहीं चला कि केश पकड़ने से, केश खींचने से कष्ट होता है? अरे जाके पगनई फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मामा जी आज मालूम चला, और झटका दिया, धक्का दिया, कंस को नीचे पटका और धड़ाम से मेरा गोपाल काम तमाम हो गया। जय जयकार होने लगा और सबके चेहरे पर खुशी, सब हंसने लगे और गाने लगे। हर भागे बिहारी लाल तेरी जय हो, मैं भागे बिहारी लाल तेरी जय हो, मैं जय हो, मैं तेरी जय हो, मैं तेरी जय हो, मैं
तेरी जय हो मैं, जय हो मैं तेरी जय हो मैं, जय हो मैं तेरी जय हो मैं, आके बिहारी लाल तेरी जय हो मैं, आके बिहारी लाल तेरी जय हो मैं, ओ जय हो मैं तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, जय हो मैं तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, आके बिहारी लाल तेरी जय हो मैं, आके बिहारी लाल तेरी जय हो हरि बोल। मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मुकुट मत तिलक विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, कानों में कुंडल लाल तेरी जय हो मैं, कानों में कुंडल लाल तेरी जय हो मैं, ओ जय हो मैं तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, जय हो मैं तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, तेरी जय हो मैं, आके बिहारी लाल तेरी जय हो मैं, ओ मेरे आके बिहारी लाल तेरी हरि बोल। जय हो। यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग संग में लावे, बाल बाल सब संग मिलावे, गैयन के रखवाल तेरी जय हो मैं, गैयन के रखवाल तेरी जय हो